हेलो बच्चों, तो हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का फाइनल पार्ट फाइनली आपके पास आ गया। तो फाइनल पार्ट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना, इसी से आपका कल्याण हो जाएगा। ठीक, तो इसको लिख दूँ मैं भाई फाइनल पार्ट, नहीं फिर बोलोगे फाइनल पार्ट कब आएगा, है ना। इसी को पढ़ लेना, काम हो जाएगा। ओके। हाँ, यहाँ पे H&CP एक्चुअली फार्मास्यूटिक्स हटाना भूल गए। ओके ठीक, तो ये सब कहानी पता है। 3 घंटे का पेपर है, 80 नंबर का है भाई। सारे अटेम्प्ट क्वेश्चन जरूरी है, हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन में आएगा। दोनों वर्जन में लिख सकते हो। एक आपने अंग्रेजी में लिखा, दूसरा क्वेश्चन अंग्रेजी में नहीं आ रहा, हिंदी में आ रहा है तो हिंदी में लिख सकते हो। तीसरा क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश मिक्स करके आ रहा है तो वैसा लिख सकते हो, जैसा चाहो वैसा लिख सकते हो, बस लिख के आना। ठीक, हाँ, तो क्वेश्चन क्या, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एनी 4, किसी 4 पे शॉर्ट नोट लिखना है। एक है सेंट्रल स्टेराइल सर्विस, दूसरा है फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल, तीसरा है इन पेशेंट सर्विस विद फ्लो चार्ट। विद फ्लो चार्ट के साथ आपको इन पेशेंट की सर्विसेज लिखनी है, कैसे पेशेंट आएगा, कैसे फार्मेसी तक पहुंचेगा, कैसे वहां से दवा को रिसीव करेगा, किस तरह से उसका कैश में होगा, क्रेडिट में होगा, पेमेंट किस तरह से पेमेंट होगा। ये सारी चीज़ें मैंने हॉस्पिटल फार्मेसी में ऑलरेडी पढ़ा रखी हैं, आप लोगों ने पढ़ी भी होंगी। नहीं पढ़ी तो हॉस्पिटल फार्मेसी की प्लेलिस्ट है, एक बार देख लोगे याद हो जाएगा। लैमिनार फ्लो भी एक्सप्लेन कर रखा है। सैटेलाइट फार्मेसी क्या है सब बता रखा है। सर्जिकल ड्रेसिंग क्या है सब बता रखा है। मीन्स सिर्फ आपको देखना, सब कुछ रेडीमेड। सोचो, रेडीमेड मटेरियल प्रोवाइड करा दिया, इम्पॉर्टेंट प्रोवाइड करा दिया, उसके बाद भी अगर फेल हो जाता है बच्चा तो कितनी दुख की बात है। इंपॉर्टेंट बता, सब फंस जाएगा इसी से, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एनी 4। फिर पैथोफिजियोलॉजी, स्पेलिंग मिस्टेक है उस पर ध्यान मत देना। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एपिलेप्सी, एपिलेप्सी की पैथोफिजियोलॉजी लिखनी है। स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी के बारे में लिखना है। टेरेटोजेनिसिटी, टेरेटोजेनिसिटी के बारे में लिखना है। ठीक, नेक्स्ट है फार्मासिस्ट एंड पेशेंट काउंसलिंग, फार्मासिस्ट एंड पेशेंट काउंसलिंग के बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग इंक्लूडिंग फैक्टर अफेक्टिंग इट। ड्रग के बायो अवेलेबिलिटी के बारे में, ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी मैंने पढ़ा रखा है, अपलोडेड है, देख लेना। बायो अवेलेबिलिटी और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, क्या असर होता है, उसके बारे में डिटेल में बता रखा है। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन है फिजियोलॉजिकल पैरामीटर, या 8 नंबर के फिजियोलॉजिकल पैरामीटर विद देयर सिग्निफिकेंस। नेक्स्ट है नेम ऑफ द सर्जिकल ड्रेसिंग इंस्ट्रूमेंट विद देयर यूज इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में कौन कौन से सर्जिकल ड्रेसिंग में इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल एंड इट्स फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल आता है। डिस्कस द वेरियर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंडोर पेशेंट, देखो इंडोर और आउटडोर के लिए अलग अलग ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, दोनों सिस्टम पढ़ने हैं, बट इन पेशेंट जरूरी, इन पेशेंट अगर आ गया तो आउट पेशेंट अपने आप आ जाएगा। इनमें से कोई 2 करने हैं। अब ये मत कहना कि सर आपने 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में 2 करने हैं, वहाँ हमको 2 ही मिले और दोनों करने पड़े, या 3 मिले 2 करने पड़े, तो ये पैटर्न थोड़ा ऊपर नीचे होता है, ऑप्शन मिलता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस इन डिटेल एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन हॉस्पिटल फार्मेसी, वेरी इंपॉर्टेंट, 8 नंबर में है, खूब लिख के आना। कंप्यूटर का कहाँ कहाँ पे फार्मेसी के अंदर या हॉस्पिटल के अंदर कितना इस्तेमाल है। बिलिंग कर सकते हो, इन्वेंट्री मेंटेन कर सकते हो, इनवाइस बना सकते हो, जो प्रोडक्ट आया उसकी एंट्री कर सकते हो, जो रिटेल किया उसकी एंट्री कर सकते हो, स्टॉक मेंटेन कर सकते हो। ठीक, और कुछ रिसर्च करनी हो रिसर्च कर सकते हो, तो बहुत सारा इस्तेमाल है। हेल्थ डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया, बहुत अच्छे से विद लेआउट पढ़ाया है, इसमें लेआउट खाली बना के चले आना और 2-4 लाइनें खाली एक्सप्लेन कर देना, पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक, डिस्क्राइब स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग यानी पैरेंटरल प्रिपरेशन की बात की गई है, जो बहुत अच्छे से फार्मास्यूटिक्स में भी पढ़ रखा है। नहीं पढ़ा तो फर्स्ट ईयर की फार्मास्यूटिक्स में देख सकते हो आप, ऑलरेडी एक्सप्लेन है किस पे, हॉस्पिटल में। ठीक है, तो 8 नंबर में। नेक्स्ट है शॉर्ट नोट ऑन, किस पे, ड्रग एब्यूज़,
नारकोटिक ड्रग पॉइजनिंग, फंक्शन ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी और कार्डियोवेस्कुलर ड्रग। इन पे क्या शॉर्ट नोट लिखना है। ये सारे क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से पढ़ना, समय कम है, सारे क्वेश्चन लिख के आना, कोई क्वेश्चन छोड़ना मत। जब तक आए तब तक वो लिखो जो क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, जब ना आए तो क्वेश्चन पेपर कुछ भी पूछे हम वो लिखेंगे जो हमको आता है। याद रहे, बस ये आइडेंटिफाई कर लेना कि किस यूनिट का क्वेश्चन है, फिर क्वेश्चन कुछ भी बोले आप वही लिखो उस यूनिट के बारे में जो आपने पढ़ रखा है, जो आपको आता है। बस कोरिलेट करते चलो, हॉस्पिटल और मेडिकल स्टोर, हॉस्पिटल मेडिकल स्टोर, हॉस्पिटल मेडिकल स्टोर, सिर्फ इतना ध्यान रखना लिखते समय। इसी के बीच में सारा क्वेश्चन पेपर आपको लिख के चले आना है। मैं गारंटी देता हूँ कि ना पढ़े हो एको दिन हॉस्पिटल, फिर भी अगर थोड़ा अक्लमंद हो, लिखने की कैपेबिलिटी है, तो बिना पढ़े बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो हॉस्पिटल में, गारंटीड बता रहा हूँ। भाई ये बताओ, इन पेशेंट की बात की जाए तो कौन सा पेशेंट एडमिट है, उसका कौन सा लेआउट होगा, कैसे होगा, बता नहीं सकते। कितने बार हॉस्पिटल गए, आए दिन हॉस्पिटल मेडिकल स्टोर आजकल के सिनेरियो में जाते ही रहते हो, चाहे खुद जाओ, परिवार को लेके जाओ, रिश्तेदार को लेके जाओ, आए दिन होता रहता है। ठीक, तो बहुत आराम से लिख सकते हो, कहीं कोई समस्या नहीं होगी, पास सारे हो जाएंगे। ओके, बाय।